स्वागत है आपका एलिट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पिछले 2 दिनों से मेरे कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, जिस वजह से पिछले 2 दिनों से वीडियोस आ नहीं पा रहे थे। उसके लिए आई एम सॉरी, बट उम्मीद है कि और कोशिश भी है कि अब आगे लगातार वीडियोस आते ही रहेंगे। चलिए, जैसा कि हम सब ने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि आज हम स्थिर वैद्युत परीक्षण के विषय में पढ़ने वाले हैं। आज हम स्थिर वैद्युत परीक्षण के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं स्थिर वैद्युत परीक्षण होता क्या है। आपको याद होगा कि जब हम पहले वैद्युत विभवांतर इसके विषय में पढ़ रहे थे तो हम उस समय कर क्या रहे थे कि हमारे साथ एक धन आवेश था और इस धन आवेश की कोई न कोई वैद्युत क्षेत्र थी। अब किसी दूसरे आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी दूसरे आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने में हमारे द्वारा कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता था और हमारे द्वारा किए गए कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो जाती थी। अब इस ऋण आवेश को धन आवेश के भीतर जो लाया जा रहा है, तो ये ऋण आवेश क्या है? ये ऋण आवेश हमारे लिए परीक्षण आवेश है। ये ऋण आवेश हमारे लिए परीक्षण आवेश है, ठीक है ना। तो वैद्युत परीक्षण क्या होता है कि किसी स्थान अथवा क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को परीक्षण कहा जाता है। मतलब कि इस धन आवेश का कोई न कोई वैद्युत क्षेत्र था। अब किसी बाह्य आवेश को इस धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रखने के प्रोसेस को, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रखने के प्रोसेस को ही वैद्युत परीक्षण कहा जाएगा। इतने में आई थिंक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके नीचे हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसे देख लीजिएगा। जब बात करते हैं हम सब परावैद्युत सामर्थ्य की, यहाँ पर एक वर्ड पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य मीन्स हमारी शक्ति, हम कितना वहन कर सकते हैं, कितना झेल सकते हैं, मुसीबतों को कितना झेल सकते हैं, दैट इज सामर्थ्य। अब अगर आप जरा देखिए परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य मीन्स आप कोई आवेश है तो इस आवेश को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी। बगैर माध्यम के तो कोई आवेश चल नहीं सकता। लेकिन यह आवेश जब डेफिनिट लिमिट के, एक निश्चित मात्रा के ऊपर जाता है, मतलब कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा आवेश चला जाने लगे, तो ये माध्यम टूट जाता है। ये माध्यम भी प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि आयनित हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई माध्यम बगैर टूटे, बगैर भंजन के सहन कर सकता है, उसी को हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत माध्यम बगैर टूटे वहन कर सकता है, उसे हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अच्छा, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है ना। ये परावैद्युत सामर्थ्य Q जो होता है वो विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर बात करते हैं जरा हम धारिता। यहाँ पर भी जरा आप वर्ड पर ही गौर कीजिएगा। धारिता, धारिता मीन्स क्या होता है?
कि किसी भी पदार्थ में जितनी मात्रा में आवेश इकट्ठा हो सकता है, किसी भी पदार्थ के भीतर जितनी मात्रा में आवेश इकट्ठा हो सकता है, एकत्रित हो सकता है, उसे उस पदार्थ की धारिता कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। धारिता C बराबर होता है Q/V। धारिता C बराबर Q/V। अच्छा, एक बात समझिए, Q जो है वो आवेश है, V विभवांतर है। आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो धारिता की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब पर वोल्ट। धारिता की एसआई यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट। इसी कूलम्ब पर वोल्ट को हम फैरड भी कहते हैं। कूलम्ब पर वोल्ट को ही हम फैरड भी कहते हैं। यानी कि 1 कूलम्ब पर वोल्ट बराबर होता है 1 फैरड। 1 कूलम्ब पर वोल्ट बराबर 1 फैरड। फैरड का एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक m⁻⁻1 L-1 T4A2। कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। धारिता, ध्यान रखिएगा एक बात और, धारिता एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। फिर धारिता से संबंधित यहाँ पर नीचे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर जरा बात करते हैं गोलीय चालक की धारिता। अच्छा, मैंने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब वो पदार्थ किसी भी आकार का हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, किसी भी तरह का पदार्थ हो सकता है। तो यहाँ पर हम गोलीय पदार्थ की धारिता के विषय में देखने वाले हैं। तो धारिता के विषय में अगर देखने वाले हैं तो इस गोलीय पदार्थ पर हमें कुछ न कुछ आवेश देना पड़ेगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा धनात्मक आवेश दिए गए हैं। कितना धनात्मक आवेश दिया गया है? यहाँ पर कुल Q धनात्मक आवेश दिया गया है। और गोले की बात की जा रही है तो सबसे पहले हमें गोले की त्रिज्या ही देखनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया है कि यहाँ पर Q कूलम का आवेश R त्रिज्या के गोले पर दिया गया। Q कूलम का आवेश R त्रिज्या के गोले पर वितरित किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि विभवांतर V बराबर क्या होगा? विभवांतर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और आपको ये भी पता है कि C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है Q/V। अब ऊपर से ये V का मान हम यहाँ पर ला करके रख देते हैं। हमें तो धारिता चाहिए, तो V का मान यहाँ ला के रख देते हैं। तो C बराबर Q/V में V की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R रख दिया। Q से Q कैंसिल आउट। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R जो है वो अपॉन के अपॉन में है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। और C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के विषय में अगर देखें तो इसका एसआई मात्रक होगा फैरड पर मीटर। ठीक, चलिए नीचे आपको गोलीय आकार के धारिता के विषय में कुछ आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, इसके विषय में आप देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं संधारित्र। संधारित्र एक अच्छा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, तो संधारित्र के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इतना तैयार करके रखिएगा, संधारित्र के विषय में कुछ पढ़ लीजिएगा। ओके, घर पर ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। हैव अ नाइस टाइम, बाय।